जब तक आपकी बेटी का और जब तक आपके बेटों का विवाह ना हो जाए तब तक गृहस्थ जीवन में रहना। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप पत्नी को छोड़कर चले जाएं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि अपनी पत्नी को त्याग दो ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपकी बेटी का विवाह हो जाए, आपके बेटे का विवाह हो जाए, आपकी उम्र भी तब तक 50-55 साल की हो जाएगी और ज्यादा लो तो 60 साल की हो जाएगी। अब दोनों पति पत्नी तुम साथ में ही रहो, पर भोगी बनकर नहीं, अब योगी बनकर रहो। दोनों भगवान का चिंतन करो, दोनों साथ में रहो। तीर्थ यात्रा पे जाओ तो दोनों जाओ, पति पत्नी दोनों। बेटे बेटी का विवाह कर दिया है ना, अब वो अपने घर में खुश रह रहे हैं, कमा खा रहे हैं। अब तुम दोनों ज्यादा से ज्यादा मन भगवान में लगाओ। चारों धाम की यात्रा किया करो। 15 दिन जगन्नाथ जी रहो, 15 दिन द्वारिका जी रहो, 15 दिन। अभी गर्मी का समय आएगा, बद्रीनाथ जी का दर्शन होगा, जाओ 2-4 महीने 2 महीने वहीं रहो, बद्रीनाथ जी का रोज दर्शन करो। वहां रोज लंगर अन्न क्षेत्र चलता है, कहीं भी मिल जाए खा लेना और प्रेम से पड़े रहना, भजन करना दोनों। थोड़ी सी संपत्ति बुढ़ापे के लिए बचा के रखना, ताकि तीर्थ यात्रा दान पुण्य के लिए तुम्हें अपने बच्चों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। नहीं तो आजकल के बच्चे तुम्हें पुण्य करने के लिए 2 रुपए भी नहीं देंगे। आज के बच्चों की प्रवृत्ति पुण्य की ओर नहीं है। आप तो जब तक पांव आपके चल रहे हैं, जब तक आप कुछ कर रहे हैं, तब तक पुण्य भी कर लेना। आप बच्चों के भरोसे पुण्य ना करना, बच्चों के भरोसे पुण्य के लिए ना बैठे रहना। बच्चे पुण्य करते हैं, करने देते हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ मेरी माँ, इसलिए आप दोनों पति पत्नी अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ दोनों, अब तुम्हारी बेटी का घर बस गया है, बेटा सुखी है, नाती पोता है, भगवान आपका घर हरा भरा रखें, भगवान की कृपा आपके बच्चों पर बनी रहे। अब आप जाओ दोनों जन, महीने 2 महीने में घर आया करो। ऐसा नहीं कि घर पूरा छोड़ दो, हम ये नहीं कह रहे हैं, अपना घर आओ। महीने 2 महीने में तीर्थ यात्रा करके आओगे तो बहू आपको पलकों पे बिठाएगी, सासू माँ आई है आज हमारी, हाँ ओ जय सासू माँ, जय सासू माँ, आरती वारती सब होगी और बादाम का हलवा भी मिल जाएगा। और घर पे ही पड़ी रहोगी तो बहू कहेगी बुढ़िया मरती ही नहीं, मरती ही नहीं, हमर कौआ खा के आई है। तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी घर में। आज आप लोग जानबूझकर अपनी इज्जत घटाते हो, हम क्या करें? घर पे पड़े पड़े इज्जत खत्म हो जाती है। अभी आप लोग वृंदावन आए हैं, तो वृंदावन से जाएंगे तो सब पूछेंगे कैसे हो, सब ठीक है, कैसे हैं बिहारी जी, अच्छा आपका बड़ा सारे बिहारी जी से आ रहे हैं वृंदावन, आपका सम्मान होगा। और फिर देखेंगे अरे तो घर वही पड़ा रहता है, कोई पूछेगा भी, राम राम भी नहीं करते फिर लोग, है घर पे ही तो है, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसलिए बूढ़ों को दोनों पति पत्नी बढ़िया जाओ चारों धाम। 12 महीने का साल होता है, 1 महीना जगन्नाथ जी, 1 महीना द्वारिका जी, 1 महीना रामेश्वरम। बुढ़ापे के लिए धन बचाओ, ताकि 1-1 महीना प्रेम से तीर्थों में रहो और अपने हाथ से दान पुण्य करो। जीवन भर कमाना चाहिए, इसलिए ताकि कमा कर आप बुढ़ापे में शरीर रहा तो अपने हाथ से दान पुण्य कर सको। इसलिए ये नहीं कि तुम कमा कमा के सारा बच्चों को देते रहो। बच्चों को क्यों, बच्चे निकम्मे पैदा किए हो क्या? कमा के खा भी नहीं सकते क्या? अरे उन्हें योग्यता दे दो, टैलेंट दे दो, बना कमा के खाएंगे। उन्हें प्रॉपर्टी देने की क्या जरूरत है? तुमने अपनी मेहनत से तो कमाया है, तुमने भी तो खून पसीना बहा के कमाया है, जीरो से स्टार्ट किया था, आज आप करोड़पति बन गए हैं। तो आपके बच्चों को भी योग्य बनाओ, बेटा तुम भी जीरो से स्टार्ट करो, तुम भी करोड़पति बनो मेरी तरह, तब तुम्हें पैसे की वैल्यू पता चलेगी। वो बना बनाया मिल जाएगा तो बच्चे सुरा और सुंदरी में उड़ाएंगे। फिर कमा के खाने की आदत खत्म हो जाएगी, फिर पैसे की कद्र करना बच्चे भूल जाएंगे। 200-200 500 रुपए की शराब पी जाते हैं बच्चे। क्यों पी जाते हैं? उनको पता है मेरा बाप कमाता है, बाप कमाता है तो बेटा उड़ाता है। और ये पिताओं को भी, बापों को भी समझ नहीं आ रहा, और फिर भी तुम उन्हीं के लिए कमाते जा रहे हो। मेरा बेटा, बेटा भले वो शराबी है, नालायक है,
फिर भी तो मेरा बेटा बेटा बेटा। कैसे बाप हो तुम? तुम बाप नहीं रहे, अब तुम दुश्मन हो गए हो। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नीति कह रही है। वो माता पिता जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, वो माता पिता जो अपने बच्चों को भगवान से नहीं जोड़ते, वो माता पिता जो बच्चों को योग्य नहीं बनाते, वो माता पिता बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। दुश्मन हो तुम, तुमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, बस पैसा दिया है। बेटा पैसा ले लो, पैसा ज्यादा पैसा दोगे कल को बेटा तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारेगा। इसलिए बच्चों को समय रहते ज्ञान दे दो, उन्हें जरा डांटा करो, जरूरत पड़े तो बच्चों को मारा करो। जो माँ बाप बच्चों को डांटते नहीं है, मारते नहीं है, गलती करने पर भी हंसकर टाल देते हैं, वही बच्चे चल के तुम्हारी छाती पे आग लगाते हैं, वही तुम्हारी छाती पे नाचते हैं। एक मैया मेरे से बोली, महाराज जी मैंने अपने बेटे को, छोटा था बोला मोबाइल दिलाओ तो मैंने मोबाइल दिला दिया, बड़ा हुआ बोला बड़ा मोबाइल दिलाओ, मैंने मोबाइल दे दिया, बोला हमें 4 चक्के की गाड़ी चाहिए तो मैंने इनसे बोला, अपने पति से बोला, पापा ने मना किया इसके, ना ऐसे गाड़ी की क्या जरूरत है। तो मैंने कहा इतना पैसा किसके लिए है, बच्चा एक ही तो है बेटा, 4 चक्के की गाड़ी। अब ये 4 चक्के की गाड़ी में कॉलेज जाता है। एक दिन मेरे बेटे से मैंने कहा, बेटा ये दिन भर तू मोबाइल क्यों चलाता रहता? मैंने मोबाइल छीन लिया। माँ ने सत्य घटना बताया मेरे से। माँ ने कहा मैंने बेटे से मोबाइल छीन लिया तो उस बेटे ने मेरे गाल में एक थप्पड़ मारा जोर से। क्यों मारा? क्योंकि तुम उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती गई। ज्यादा लाड़ ज्यादा प्यार तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ देगा, याद रखना। जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार भी ना हो। पाला एक पंचवर्षाणी, 5 वर्ष तक बच्चे से लाड़ करो, प्यार करो। बच्चा तुम्हारा 10 साल का हो गया है, जरा आंख दिखाओ उसे, डांटो, गलती कर रहा है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कहां हंसना है, कहां नहीं हंसना, ये संस्कार कौन देगा? पड़ोसी। कहीं भी हंसने लगते हैं, कहीं भी खड़े हो जाते हैं। कहां खड़े होना है, कैसे प्रणाम करना है माता पिता को, बड़ों को कौन सिखाएगा? तुम माँ हो, तुम बाप हो, तुम नहीं सिखाओगे, पड़ोसी सिखाएगा। पैदा करने से संतान केवल माँ बाप नहीं होते, पैदा तो सुअर भी करते हैं बच्चे, पैदा तो बंदर भी हो, बंदरिया भी करती है बच्चे, पर वो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते। तुम इंसान हो, दे सकते हो, और फिर भी ना दिए तो तुम भी बंदर और बंदरिया हो जो कि ऐसे बच्चों को जन्म दिए हो। लायक नहीं है बच्चे, तो ऐसे बच्चों का समाज क्या करेगी? बताओ हमें, तुम्हारे बच्चों ने समाज को क्या दिया? बताओ हमें, तुम्हारे बच्चों ने देश को क्या दिया? और बताओ हमें, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें क्या दिया? आजकल के बच्चे केवल अपना पेट भरते हैं, शादी करके भाग जाते हैं, मम्मी भूखी मरती रहती है, पूछते नहीं है कि माँ तुम जिंदा हो कि मर गए हो। शादी होती है, पत्नी को पाते हैं, भाग जाते हैं, टेलीफोन लगाकर नहीं पूछते माँ तुम जिंदा हो के मर गई हो, हाल चाल नहीं। जो बच्चे नहीं करते मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो करते हैं सेवा, माँ बाप का सम्मान करते हैं, उनकी चरणों की धूल तो मैं मस्तक पे रखता हूं। मेरी माँ, पैसे के लिए ना भागो मेरे भाई, संसार में पैसा नहीं है। कल को ये पैसा बहुत होगा पर तुम रोओगे कि मेरे बेटे लायक नहीं बने, नालायक हो गए। कल को कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे बैंक में बैलेंस कितना है, लोग यही पूछते हैं तुम्हारा बेटा करता क्या है, तुम्हारा बेटा सेवा करता है? बोलो, सेवा करता है यदि आपका बेटा। चाणक्य ने बहुत बढ़िया बात कही है, सुनना। चाणक्य ने एक बात कही है, कान खोल के सुनिएगा। चाणक्य ने कहा है, जिस पुरुष की पत्नी आज्ञाकारी है और जिस पिता की संतान आज्ञाकारी है, वह पुरुष इस दुनिया का सबसे अमीर पुरुष है। जिसकी पत्नी आज्ञाकारी है और संतान आज्ञाकारी है, वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। और लोगों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो पर बेटा सुनता नहीं, पत्नी सुनती नहीं, तो ऐसी प्रॉपर्टी का करोगे क्या जहां कोई तुम्हारी आज्ञा का पालन ही नहीं करता? तुम्हें शांति मिलेगी? इसलिए कहता हूं मेरी मां, समय रहते चेत जाओ, जाग जाओ, नहीं तो सिवा पश्चाताप के कल को कुछ और नहीं होगा।
एक मैया मेरे पास आई और रोने लग गई। मैंने पूछा माँ क्यों रोती हो? उन्होंने कहा महाराज इसलिए रोती हैं कि समय रहते हमने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिए, लाड़ प्यार में बच्चा बिगड़ गया, हमने 2 थप्पड़ कभी नहीं मारे उसे। हम ये नहीं कहते कि तुम अपने बच्चों को थप्पड़ मारो, हम ये नहीं कहते कि तुम अपने बच्चों को फिजूल में डांटते रहो, पर जहां जरूरत है वहां तो डांटो, जहां जरूरत थप्पड़ की है वहां तो मारो। वहां भी नहीं मारोगे तो कल को वो आपको मारेंगे। इसलिए शास्त्र के अनुसार चलोगे तो सुखी रहोगे। आज का व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि मनमुखी जिंदगी जी रहा है, शास्त्रों के आधार पर कोई जीवन नहीं है, मनमुखी हो गया है व्यक्ति आज का। इसलिए वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। इसलिए माँ बाप की पहली जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को पहले क्या दें। और मेरी माँ एक बात और सुन लो, संस्कार देना है तो अपने बेटी और अपने बेटों को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम लाना। जब यहाँ वृद्ध माओं का दर्शन करेंगे आपके बच्चे और इनका आशीर्वाद लेंगे तो बच्चों के अंदर ये संस्कार जागेगा कि देखो आपको अपनी माँ को नहीं छोड़ना, देखो यहाँ वो माएं हैं जिनके बच्चों ने छोड़ दिया। क्या तुम भी ऐसे बनोगे? ये एक यूनिवर्सिटी है जहां बच्चों को ये शिक्षा मिलेगी कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। लाया करो बच्चों को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, मेरी माओ का आशीर्वाद दिलवाया करो, इन माओ के आशीर्वाद से बच्चों के संस्कार बनेंगे। लाया करो समय निकालकर। आप अपने बच्चों को घुमाने के लिए कुल्लू मनाली ले जाते हैं और बादियां, इसमें क्या होगा? क्या कुल्लू मनाली से संस्कार मिलेंगे? अपने बच्चों को वादियां दिखाओगे तो संस्कार मिलेंगे। अरे बच्चों को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम लाओ, वृद्ध माओं का दर्शन कराओ, इनकी मां की पीड़ा को समझाओ। इन बच्चों को क्या गुजरती है उस मां की जब बच्चा घर से निकालता है, उस दर्द का अनुभव कराओ इन बच्चों को, तब वो फीलिंग आएगी कि प्रेम क्या होता है, सेवा क्या होती है, संस्कार क्या होता है। आपके बच्चे 200-200 रुपए की शराब पी जाते हैं, 1000-1000 की शराब पी जाते हैं, और तो और आजकल के खिलौने 1000-1000 रुपए के आते हैं। कभी अपने बच्चों को फुटपाथ पे ले जाया करो, उन्हें गरीब बच्चों से मिलाया करो। तुम्हारे बच्चे 50-50 रुपए की टॉफियां खाते हैं, जरा उन गरीब बच्चों से मिलाया करो अपने बच्चों को जिनके पास 50 पैसे की टॉफी खाने का भी पैसा नहीं है। 50 पैसे वाली टॉफी भी नहीं खाते वो बच्चे फुटपाथ पर जो रहते हैं, उनके पास नहीं है 50 पैसे वाली टॉफी भी। तुम्हारे बच्चे 50 रुपए की टॉफी खाते हैं तो फेंक देते हैं आधी खा करके, स्वाद नहीं आता, वो वाली चाहिए 100 रुपए वाली और 500 वाली टॉफी चाहिए। अरे भाई इन्हें पैसों की कद्र बचपन से बताओ। बचपन से तुमने यदि इन्हें पैसों की कद्र नहीं समझाई तो कल को ये बिगड़ जाएंगे। फिर मत रोना, जिम्मेदार आप हो। महाभारत में एक कथा मिलती है, अर्जुन ने एक सपना देखा। सपना क्या था? बोले एक गाय बछड़े को जन्म दी और गाय ने बछड़े को चाटना शुरू किया। इतना चाटा कि उसका पूरा शरीर बछड़े का लहू से भीग गया, रक्त रंजित हो गया, रक्त गिरने लगा। बछड़ा चिल्ला रहा, फिर भी गाय चाटती जा रही है, चाटती। अर्जुन की आंख खुली, दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, प्रभु प्रभु ये मैंने सपना देखा है, इसका तात्पर्य क्या है? तब भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन ये आने वाले कलयुग में रोजमर्रा की घटनाएं हैं। प्रभु क्या घटना है? मैं कुछ समझा नहीं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे गाय ने अपने बछड़े को इतना चाटा कि उसके शरीर से रक्त गिरने लगा, उसी प्रकार कलयुग में माँ बाप अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे कि बच्चों का प्यार, माँ बाप का प्यार बच्चों के प्रति वही प्यार बच्चों को बर्बाद कर देगा। इतना लाड, इतना प्यार करेंगे कि वो प्यार बच्चों की जिंदगी तबाह कर देगा। एक बूढ़ी माँ है, उस माँ की बेटी का बेटा, एक मैया, मैं सत्य घटना बोल रहा हूं, एक माँ थी, अभी पिछले साल उनकी मृत्यु हुई। एक माँ थी, उसकी बेटी का बेटा जो था, नाती, बेटी के बेटे को नाती बोलते हैं, नाती को इस माँ ने बड़ा, बेटी का बेटा बड़ा प्यारा होता है, और संयोग से बेटी अपनी माँ के पास ज्यादा रहती थी, ज्यादा क्या यहीं रहती थी। और उसी समय बेटा हुआ, तो बेटा थोड़ा बड़ा हुआ
घुटनों के बल चले तो दादी पकड़ के गोदी पे बिठा ले, मेरा पोत, मेरा नाती 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 नाती, तो छाती से चिपकाए चिपकाए घूमती रहे जाती, बेटा बेटा बेटा। वो उसे चलने नहीं दिया, वो खड़ा होए तो पकड़ के ना ना गिर जाएगा गिर जाएगा, फिर उठा के गोद में बिठा ले। वो चलना चाहे तो पकड़ के गोद में बिठा ले। सच बोल रहा हूं, ये बिल्कुल सत्य घटना है। उस स्त्री ने अपने नाती से, अपने पोते से इतना लाड़ किया, इतना प्यार किया, वो चले तो चलने ना दे, खड़े हो तो खड़े ना लगे कि गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, गोद पे बिठा ली। अंत में वो बच्चा लंगड़ा हो गया, विकलांग हो गया। जब उसके हाथ पांव विकसित होने वाले थे, चलने की कोशिश करता था, चलने नहीं दिया, खड़े होने की कोशिश करता था, खड़ा नहीं होने दिया। अंत में शरीर का विकास तो हो गया, पर पांवों का विकास ना होने से विकलांग हो गया। ये सत्य घटना बोल रहा हूं। आपके अधिक लाड़ ने उस बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी। अरे मेरी माँ, बच्चे चलते हैं, गिरते हैं, खड़े होते हैं, इससे मजबूत होते हैं। गिरेंगे नहीं तो मजबूत कहां से होंगे? थोड़ा तो गिरेंगे बच्चे, खड़े होंगे, गिरेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर कोशिश करेंगे अपने से। कई माँ बाप ऐसे हैं, बच्चे खड़े होने की कोशिश करते हैं तो माँ बाप को लगता है गिर ना जाए उठाकर। अरे तुम क्यों हाथ लगा रहे हो, उन्हें खड़ा होने दो। आप ज्यादा कमा के ना दो बच्चों को, थोड़ा उनको खड़ा होने दो, उनको कमाने दो। उनकी भी कमाई जरा देखो कैसे कमाते हैं। बार बार आप सपोर्ट करोगे तो बच्चे अकर्मण्य हो जाएंगे, बच्चों का फ्यूचर खतरे में हो जाएगा, अंधकार में चला जाएगा। इसलिए माँ बाप को भी सावधान रहना है। कल को रोने मत बैठ जाना, तुमने संस्कार नहीं दिए, इसमें गलती किसकी है? क्यों नहीं कथा सुनवाई अपने बच्चों को? क्यों कथा से वंचित रखा? क्यों नहीं गीता पढ़ाई? क्यों नहीं रामायण पढ़ाई बच्चों को? और अब रोते हो कि बेटे सेवा नहीं करते। ये रोना मिट जाएगा यदि आप अभी से जाग गए तो। एक जंगल में एक सर्कस था, सर्कस में 12 शेर थे। सरकार ने कहा शेर बंद करो, सर्कस बंद करो, शेरों को जंगल में छुड़ाओ। सर्कस जिनका था उन्होंने सारे शेरों को जंगल में छुड़ाया। पता चला 15 दिन बाद उन 12 शेरों में 8 शेरों को जंगली कुत्तों ने खा लिया। कुत्तों ने शेर को खा लिया। हाँ, पता लगाया भाई ये कैसे पॉसिबल हुआ। बोले वो शेर जो थे वो बने बनाए मांस को खाने के आदी हो गए थे, टुकड़ों पे पलने के आदी। सर्कस का शेर था ना, तो रोज मांस मिलता था, शिकार करने का टैलेंट भूल गए थे। और बाद में कुत्तों ने सोचा भूखे मरना है, इनको ही मार के खाओ, तो कुत्तों ने शेर का शिकार कर लिया और कुत्ते जीत गए। मेरी माँ, जो माँ बाप अपने बच्चों को बैंक बैलेंस बना के देते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को प्रॉपर्टी इकट्ठा करके देते हैं, एक्चुअली वो माँ बाप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं, जो तुम्हारे टुकड़ों पे पलते रहेंगे जीवन भर, खुद के कमा के खाने का टैलेंट भूल जाएंगे। इसलिए बच्चों को स्वावलंबी बनने दो, आत्मनिर्भर बनने दो, उसके लिए उनको बढ़ने दो आगे। योग्यता दे दो, टैलेंट दे दो, काबिलियत दे दो, उस मार्ग पे उनको आगे बढ़ने दो। आपने जो धन कमाया है जीवन भर, उस धन का कुछ हिस्सा तो बेटे को दे दो, बाकी अपने हाथ से पुण्य करना, अपने हाथ से दान करना। यही हमने धन क्यों कमाया है? बच्चों के लिए। बच्चे खुद क्यों नहीं कमाएंगे? हम क्यों कमा कमा के बच्चों को दें? आज संपूर्ण भारत की यही मानसिकता है। एक आदमी दिन भर कमाता किसके लिए? बच्चों के लिए। अरे पागल, पढ़ा लिखा दिया, अब काहे तुम बच्चों के लिए कमा रहे हो? अब अपने लिए कमाओ, अपने हाथ से दान पुण्य करो, वही तुम्हारी संपत्ति होगी। बच्चों को तुम करोड़ों की प्रॉपर्टी दे दोगे तो भी बच्चे यही कहेंगे मेरे बाप ने कुछ कम दिया, उसको ज्यादा दे दिया, इसको ये दे दिया। तुम 1-1 करोड़ दे देना बेटों को, और 2 बेटे होंगे तुम्हारे तो उनको शिकायत बनी रहेगी मेरे बाप ने थोड़ा सा कम दिया, जबकि तुमने 1 करोड़ दिया, जबकि तुमने 10 करोड़ दिया। फिर भी शिकायत देख लो, तुम करोड़ों दो और तुमने किसी भूखे को 100 रुपए का पेट भर भोजन करा दिया तो तुम्हारे रोम रोम से दुआ निकालेगा, वाह मुझे इसने पेट भर रोटी खवाया। बेटे को करोड़ दोगे तो संतोष नहीं होगा, और किसी भूखे को 100 रुपए का भोजन कराओगे तो दिल से दुआएं देगा। आज के लोग पागलों की तरह जीवन जी रहे हैं, बस बेटा 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 बेटा। रे राम 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 राम। पशु पक्षी भी इतनी चिंता नहीं करते अपने बच्चों की जितनी तुम किए जा रहे हो इंसान होके।
बच्चों को अपाहिज ना बनाना। ज्यादा लाड़ प्यार, ज्यादा प्रॉपर्टी, ज्यादा पैसा अपाहिज कर देगा। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम मध्यमम भ्रातृ वित्तम चा स्त्री वित्तम मध्यमाधमम। खुद का कमाया हुआ धन उत्तम होता है। कान खोलकर सुनना, खुद का कमाया हुआ धन बोलो उत्तम होता है। पिता का धन मध्यम होता है। 2 नंबर का पिता की प्रॉपर्टी मध्यम श्रेणी में आती है। खुद की कमाई उत्तम, पिता की मध्यम, भाई की अधम। भाई की प्रॉपर्टी, तुम भाई के टुकड़ों पे पल रहे हो तो अधम हो। अरे अपनी मेहनत करके क्यों नहीं खा रहे हो? भूखे सो जाना अच्छा है, पर किसी के टुकड़ों पे पलना अच्छा नहीं है। स्वावलंबी बनो, अपने पांव पे खड़े हो, अपने आप को स्ट्रांग करो, मजबूत करो। क्यों किसी के टुकड़ों पे पल रहे हो? उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम चा। भाई का धन अधम और स्त्री का धन, दहेज का धन अधम से भी अधम। और आजकल लोग अधम को ही चाहते हैं, इतना दहेज मिल जाए, इतना दहेज मिल जाए। इसलिए सावधान 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 हो जाना। पांडवों ने खुद संपत्ति कमाई है, कौरवों ने निकाल दिया था। तो इंद्रप्रस्थ में जाकर खुद हल जोता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने खुद खेत को हरा भरा किया, खूब मेहनत की और पूरी हरियाली हो गई, आनंद हो गया। और दुर्योधन बस दूसरों के धन पे कब्जा करना जानता था, मेहनत नहीं करता था, बस कब्जा करना। और जो कब्जा करता था उसका सत्यानाश हो गया। इसलिए दूसरों की 1 करोड़ रुपए यहां पड़ा हो और वो किसी और का है, मेरा नहीं है, तो मुझे वो करोड़ रुपए देखने भी नहीं चाहिए। वो तो माटी है, मेरी मेहनत का जो है वो मेरा है। बाकी यहाँ पड़ा हो आप सोने चांदी से भर दो, वो मेरा नहीं है। जो मेहनत का है वो मेरा है। बस अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, अपने आप में विश्वास रखो, अपना मन लगा के कमाओ, मन लगा के काम करो। बस संस्कार देना ना भूलना। इसलिए कहता हूं बुढ़ापे में कुछ धन बचाना, ताकि चारों धाम तुम कर सको और तुम्हें किसी के सामने हाथ झोली ना फैलाना पड़े। चारों धाम जाओ, बढ़िया बुढ़ापा आ गया, भागवत की कथा सुनो। हाँ, भागवत सुनो, धाम यात्रा करो, भोजन कराओ गरीबों को, दीन दुखियों की सेवा करो। अब सारा बेटों को ही दे दोगे क्या? अपने लिए क्या करोगे? महाराज जी बेटों के लिए, बेटों के लिए। अरे पागल, अपने लिए भी तो कुछ कर। तू जाएगा यहां से तो खाली हाथ जाएगा। अरे पुण्य की गठरी थोड़ी सी तो हो। याद रखना, धर्मान गो गच्छति जीवे कहा, जब मैं मरूंगा तो मेरे सामने मेरे साथ केवल मेरा पाप और मेरा पुण्य होगा। या तो पाप की गठरी होगी या तो पुण्य की गठरी होगी। अब आप देख लेना कि आपके पास किस चीज की गठरी है। इसलिए बेटों को देने से मैं मना नहीं करता, दो, परंतु कुछ हिस्सा अपने लिए, अपने पुण्य के लिए, सत्कर्म के लिए। अरे दान यदि धन है तो धर्म है, यदि धन ना होगा तो धर्म क्या कर लोगे? चलो आज आपका मन है कि हम भी किसी एक बूढ़ी माँ को गोद लेते हैं, चलो आज आपका मन है कि हम भी किसी भूखे को भोजन कराते हैं, तो भैया इसके लिए भी तो पैसा लगेगा कि नहीं? तो किससे मांगोगे? इसलिए आप पुण्य अपने हाथ से इतना तो कर लेना, इतना तो पुण्य कर लेना कि यहां से जाना तो आपको भूखे ना रहना पड़े। आपने किसी को खिलाया होगा तो आपको भी वहां खाना मिलेगा, आपने किसी को नहीं खिलाया तो आपको कौन देगा? जो हम यहाँ करते हैं वो हम अपने लिए करते हैं, यहाँ का किया हमें वही मिलता है यहाँ से जाने के बाद। जो कल किया था वो आज मिल रहा है, जो आज करेंगे वो कल मिलेगा। इसलिए मेरी वृद्ध माताओं की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देना। यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों लोग भरपेट प्रसाद पाते हैं। आप भी इस अन्न क्षेत्र से जुड़ना। ये वृंदावन की धरा पर अन्न क्षेत्र चलता है। यहाँ ना जाने किस रूप में भगवान आकर के आपकी रोटियां खाकर चले जाएं, कोई नहीं जानता। इसलिए आप इतना पुण्य कर लेना कि आपके लिए कल आप मर गए तो क्या भरोसा कि आपका बेटा तेरे ही करता है कि नहीं? क्या भरोसा? यदि आपके 2 बेटे हैं
तो छोटा बेटा कहता है बड़े से, तू कर ले तेरी। बड़ा कहता, क्यों पिताजी तेरे साथ थे, तू कर ले तेरी। हाँ, समाज में ये आज देखने को मिलता है। मेरी माँ, बाप मरता है तो दोनों भाई ये कहते हैं कि तेरी ही का खर्चा तू उठा, तेरी ही का खर्चा तू उठा। बोलते हैं कि नहीं? हाँ या ना जवाब देना। मतलब तुम्हारी तेरी ही में तेरा ब्राह्मण खिलाने पड़ते हैं। सोचो, तेरा लोगों को खिलाने के लिए तुम्हारे बेटे ये कहेंगे कि तू कर ले, तू कर ले। इसलिए बच्चों के भरोसे ना बैठना, तुम ही खिला पिला दो ब्राह्मणों को, अपने हाथ से तेरी ही कर लो, अपने हाथ से दान पुण्य कर लो। बच्चे करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अपने हाथ से कर लो अपना दान पुण्य जो है। कल तुम मर जाओगे, तुम्हारा बेटा गौदान करेगा, बुढ़ी गाय खरीद के लाएगा सबसे, जो कल ही मर जाएगी तुम्हारे नाम की। इसलिए कहता हूं अपने हाथ से गौदान कर लो, बढ़िया अपने हाथ से बढ़िया भोजन प्रसादी करा दो। अपना तेरे ही, अपनी दिन तेरे ही कर लो अपने हाथ से। गौदान कर लो अपने हाथ से, सारे तीर्थ सारे पुण्य अपने हाथ से कर लो। अरे बच्चे करेंगे जो करेंगे वो प्लस हो जाएगा आपके लिए, अपने हाथ से। तुमने क्या किया? बच्चों के भरोसे हम मरेंगे बच्चा करेगा। अरे पागल, बच्चा करे, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? किसी को तुमने खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, दान पुण्य नहीं किया, बच्चा करेगा। नहीं करेगा, जरूरी नहीं है करेगा, फिर नरक जाना सीधा। पुण्य जाने के तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसलिए सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ी भक्ति। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम, सेवा ही भक्ति है। इसलिए सेवा करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने माताओं की सेवा को ही भक्ति माना है। मैंने माओं की सेवा को भक्ति जाना है, और यही भक्ति है, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। इसलिए माओं की सेवा किया करो। ये दास अनिरुद्ध माओं की सेवा करने को सर्वोपरि भक्ति मानता है। अन्य क्षेत्र की भक्ति को, अन्य दान को सबसे बड़ी भक्ति मानता हूं मैं। जिसके 2 बेटे हों और बेटों ने घर से निकाल दिया हो, सेवा ना किया, उस मां पर क्या गुजरेगी? ये बूढ़ी मां है। ये उम्र घर में नाती पोतों के संग रहने की, घर पर रहकर ही भगवान का भजन करने की उम्र है, पर बेटों ने सेवा नहीं किया। चलो, बेटों ने सेवा नहीं किया तो क्या हुआ? ये भारत है, इस भारत में कोई भी अनाथ नहीं है, सबके नाथ जगन्नाथ हैं। इस भारत पर भगवान कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से सहयोग करते हैं, कृपा करते हैं। चलो, इनके उन सगे बेटों ने सेवा नहीं किया, जो बच्चे इनके गर्भ से पैदा हुए हैं वो सेवा नहीं किए तो क्या हुआ? मेरे से भले रक्त का, मेरे से भले खून का रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ? पर मां तो मैं भी मानता हूं ना इनको, मैं सेवा करूंगा इन माओं की। और मैं आपको विश्वास दिला दूं भक्तों, आप गौरी गोपाल वृद्धाश्रम आइए और अपनी आंखों से देखिए कि माओं की सेवा कैसी होती है। अपने बच्चों को लाया करो, अपने बच्चों को लाएंगे, इन माओं का दर्शन कराएंगे तो आपके बच्चों के संस्कार बनेंगे। करदम जी महाराज जब घर से गए तब श्री माता देवहूति कपिल भगवान को बिठाती हैं और प्रार्थना करती हैं। निर्विण्णां नितरां भूमन् सदिन्द्रियतर्षिणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। माता देवहूति ने कहा, प्रभु मेरा मन बहुत अशांत है, मैं क्या करूं कि मन शांत हो जाए? कपिल भगवान कहते हैं, मां मन को शांत करने के कुछ उपाय हैं। क्या उपाय हैं? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेवताः
देहिनाम् अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषिणाः। तितिक्षवः, हम सबको कैसे बनना है माँ? मन उन्हीं का वश में है जो सहनशील है। मन किनका वश में है? जो सहनशील है। आप सहेंगे नहीं सुख और दुख को, हानि और लाभ को, तो मन कैसे वश में होगा? मन को वश में करने के लिए कीर्तन करना पड़ता है, मन को वश में करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। आज सारी फसाद की जड़ मन ही तो है। भक्ति में मन ही तो नहीं लगता, भगवान से मन ही तो नहीं मिलने देता। आज जितने लोग बिगड़ रहे हैं, रास्ता भटक रहे हैं, किसके कारण? मन के कारण। किसी का मन गंदी जगह में जा रहा है, किसी का मन गंदी चीजों को खाने में जा रहा। अरे मन ही तो जा रहा है। मतलब विनाश का कारण क्या है? दुर्दशा दुर्गति का कारण भी मन है और सदगति का कारण भी मन है। अब देख लो कि मन यदि संसार में लगेगा तो दुर्गति होगी और मन भगवान में लगेगा तो सदगति होगी। मन ही दुर्गति है, मन ही सदगति है। जैसे चाबी से ताला बंद हो जाता है और चाबी से ताला, उसी चाबी से ताला खुल जाता है। मन को संसार में लगाओगे तो बंधन में बंध जाओगे और मन भगवान में लगाओगे तो संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। मन कहाँ लगाना है मर्जी आपकी। अच्छा, मन कैसे वश में हो? आप लोग कहते हैं महाराज जी हम पूजा करते हैं हमारा मन नहीं लगता। अरे भैया, मन तो सबका ही नहीं लगता। कौन है जिसका मन लग रहा है? मन ना लगे तो भी भगवान का चिंतन करते रहो, तो भी भगवान की भक्ति करते रहो, माला जपते रहो, कथाएं सुनते रहो। जैसे बच्चा पहली बार स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, छोटा सा तो रोता है स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। माँ उसे मार मार के बिठाती है गाड़ी पे, स्कूल जा। और धीरे धीरे जब स्कूल जाता है तो जाते जाते उसका मन लगने लगता है। वही जो स्कूल जाने से रोता था वही फिर बाद में पढ़ लिख कर मन लगा कर पढ़ता है तो IAS IPS बन जाता है, बड़ी बड़ी पोस्टों में चला जाता है। पहले मन नहीं लगा, बाद में मन लग गया तो फिर मन हटा नहीं। उसी प्रकार पहली बार आपका मन भजन में नहीं लगेगा, पहली बार आपका मन माला जप में नहीं लगेगा, पहली बार मन कथा में नहीं लगेगा। अभ्यास करो, नहीं लगे मन तो भी कथा सुनो, नहीं लगे मन तो भी माला जपो भगवान के नाम की। धीरे धीरे अपने आप आपका मन कंट्रोल हो जाएगा। बस में जाएगा कहां? समस्या लोग ये कहते हैं महाराज जी मन नहीं लगता तो हम माला नहीं जपते। अरे भैया, मन किसका लगता है? कौन है जिसका पहली बार में मन लग गया हो? कौन है जिसका मन पहली बार में लगा हो? मन लगेगा नहीं, लगाना पड़ेगा। इसलिए मन लगाया करिए। आज के बाद ये प्रश्न खड़ा ना हो कि महाराज जी मन नहीं लगता। नहीं लग रहा है, मन भटक रहा, भटकने दो। आप बोलो राम 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 राम। मन भटू जहां मन करे जा। बस मन का शरीर के साथ सपोर्ट ना करो। अच्छा, रास्ते में 500 रुपए पड़े हैं, आपने देखा, मन कहता है उठा लो। मन कह तो सकता है उठा लो, पर मन उठा नहीं सकता। हाँ या ना? उठाएगा कौन? कौन उठाएगा? आपका हाथ उठाएगा। जब तक आप झुकेंगे नहीं, हाथ नहीं लगाएंगे। भाई मन थोड़ी, मन तो जड़ है। मन तो कह सकता है, मन कर नहीं सकता। उसी प्रकार मन आपका भटक सकता है, उसे भटक सकता है तो भटकने दो। आप तो अपनी क्रिया करते रहो।
मन के कहने से क्रिया ना कर लेना। मन कहता है ये कर लो, तुम करने ना लग जाना, फिर नुकसान होगा। मन जाए सो जा, भटके सो भटक, पर आप तो माला जपो, आप तो नाम जपो। कितनी देर भटकेगा, कितने दिन भटकेगा, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करने से तो कुएं का पत्थर भी रस्सी की रगड़ से घिस जाता है। फिर आप मन को काबू में करेंगे, क्यों नहीं होगा? अरे घोड़सवार घोड़े को वश में कर लेता है कि नहीं? घोड़े को वश में करना भी सबकी बात नहीं है, बस के बात नहीं है। बोलो हाँ या ना? अच्छा, धनुष लेकर बाण चलाना और निशाने पर लगा देना, निशाना कब लगता है? हमारे देश का जवान बंदूक चलाता है, राइफल होती है। अब निशाने पर गोली मारना है, इसके लिए क्या करना पड़ता है उन लोगों को, हमारे जवानों को? बोलो मेरी माँ, मैया जी, ओ मेरी मैया, क्या करना पड़ता है? अभ्यास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अभ्यास करने से एक दिन निशाना सही जगह लग जाता है कि नहीं? अभ्यास करने से तुम निशानेबाज हो गए, अभ्यास करने से आप बहुत बड़े गायक हो जाते हैं। लता जी ने, रफी जी ने बढ़िया गाना भजन सुनाए हम लोगों को, तो इन लोगों ने अभ्यास किया होगा भजन गाने का, तब तो गा पाए, ऐसे थोड़ी गा लेते हैं। हाँ या ना? अभ्यास करने से आप अपने कंठ को मधुर कर सकते हैं, अभ्यास करने से निशाना साध सकते हैं, अभ्यास करने से घुड़सवारी आ सकती है। उसी प्रकार अभ्यास करेंगे तो एक दिन आपका मन वश में हो जाएगा, और मन वश में होगा, भगवत प्राप्ति में आसानी हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? फिर मन को जब वश में हो जाए तो मन को भगवान के चरणों में लगाते रहो। फिर तो काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। हाँ जी, काम करते रहो और नाम जपते रहो। कपिल भगवान ने ज्ञान दिया, माँ अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा, मैं सब में हूं माँ। वही बात आ गई, सब में मुझे देखो। माँ कपिल जी के दिव्य ज्ञान से सिद्धा नाम की नदी बनी और बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर चले गए। और मनु जी महाराज की दूसरी बेटी की चर्चा पूरी हुई। तीसरी बेटी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी सती, जिनका विवाह शंकर से हुआ। एक बार भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान कर दिया। अच्छा, दक्ष भी भगवान नारायण का भक्त था। उसे लगता था मैं नारायण की भक्ति करता हूं तो शंकर जी का अपमान कर दूं। भारी सभा में शंकर जी को गालियां दे दी। इसे क्यों बुला लिया? ना उठने का ज्ञान, ना बैठने का ज्ञान। भारी सभा में जब शिव जी को अपमानित किया तो क्या हुआ? शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अरे ये भगवान है, जीवों की गलतियां माफ करते रहते हैं। सजा तब मिलती है जब आपकी गलतियों से आपका घड़ा भर जाता है। एक दो गलती पर भगवान ध्यान नहीं देते, एक दो अपराध पर भगवान ध्यान नहीं देते। जब आप अपराधों की बरसात करने लग जाते हैं, सुधरते नहीं है, तब भगवान फिर एक थप्पड़ लगाकर आपको गाल में थोड़ा सा सबक देते हैं।
दक्ष बिगड़ता गया, शंकर जी का अपमान करता गया, कोई उत्तर नहीं। शंकर जी तो करुणा के अवतार, क्षमा कर देते। भारी सभा में अपमान हुआ। देवताओं ने अमृत पिया था मेरी मां, तो देवता देव कहलाए, जबकि शंकर जी ने जहर पिया तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। अर्थात अर्थ यह है कि अमृत पीने वाला इतना महान ना हुआ जितना महान विष पीने वाला हो गया। सम्मान तो सब सहन कर लेते हैं, पर अपमान को बर्दाश्त करके समाज में रहना, ये आपको महान बनाएगा। अभी तो आपका अपमान हो रहा है, सहते रहो, सहते रहो। जैसे पत्थर चोट सहता सहता एक दिन मूर्ति बन जाता है और मूर्ति बनकर भगवान बनकर पूजता है, तुम भी समाज की ठोकर खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। जब खाते खाते निखर जाओगे तो समाज तुम्हें पूजने लगेगा। वाह, ऐसी सहनशीलता, ऐसी सहनशीलता। इसलिए सहने की आदत होनी चाहिए। बात बात पर विवाद और झगड़ा ना हो, थोड़ा सहा करो। ये हमारे ग्रंथ हमें आंखें खोलते हैं हमारी। शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। आप लोग भी हर बात का उत्तर ना दिया करो। कोई आपको गाली दे, तू गधा है, क्या इस बात का उत्तर देना जरूरी है? अब आप झगड़ा करने लग जाते, हमें गधा गा, हमें गधा। अरे भैया ये बताओ, क्या तुम गधे हो? जब तुम गधे हो नहीं तो फिर उसकी बात का बुरा क्यों मान रहे हो? और बुरा मान रहे हो मतलब तुम गधे हो, क्योंकि अब आप तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो। क्यों स्वीकार किया आपने ये बात कि तुम गधे हो? कहने देते ना लोगों का तो मुंह है, कुछ भी बोलते, बोलने तो। किस किस का मुंह पकड़ोगे, किस किस का मुंह बंद करोगे? इसलिए लोग क्या कह रहे हैं परवाह ना किया करो। अच्छा ये बताओ, आप प्याज खाएंगे तो डकार किसकी आएगी? प्याज की। लहसुन खाएंगे डकार किसकी आएगी? मूली खाएंगे डकार किसकी आएगी? जो खाता है वही डकारता है। आप स्वयं गधे होंगे इसलिए आप गधा दूसरे को समझ रहे हैं। जो व्यक्ति स्वयं समझदार होता है वो दूसरों को भी समझदार ही। जो जैसा चोर गवार संत मुनि ज्ञानी, जस आपन तस दूसर जानी। चोर सबको चोर ही समझता है, गवार सबको गवार ही समझता है, दुष्ट सबको दुष्ट ही समझता है, पापी सबको पापी ही समझता है, और स्वयं भक्त यदि कोई होगा तो सबको भक्त ही समझेगा कि ये सब भक्त हैं। जो जैसा होता है वो सामने वाले को वैसा। कोई गधा कहे आपको बुरा ना मानना, बेचारा खुद गधा है, इसलिए उसके मुंह से ऐसे गधे जैसे शब्द निकल रहे हैं। कोई आपको बेवकूफ कहे, समझ लेना वो खुद बेवकूफ है। कोई आपको मूर्ख कहे, समझ लेना वो खुद मूर्ख है। आप उत्तर ना दिया कर, आपको इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। हमारे गांव में कहावत है, कुत्तों के मुंह मत लगा करो। कौन लगता है इनके मुंह? आप लोग लगते हैं मुंह तो फिर झगड़ा बढ़ता है, विवाद होता है। आप ना इनके मुंह लगा करो। कहने वाले कहते रहेंगे। कहने वालों ने तो देखो माता सीता को भी कुछ कुछ कहा है, छोड़ा है क्या माता सीता को? कहने वालों ने तो माता सीता को भी कहा है। तो आपको और हमें जमाना कहेगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लोग तो कहेंगे, बातें करेंगे। आप लाख अच्छा करो फिर भी लोग आपको गलत कहेंगे। लोग कहें, लोगों का काम बेचारों का कहना है। इनके पास और कोई काम तो है नहीं, बेचारे कहते ही रहते हैं। चलो कहने दो, इनके पास यही काम है, यही कहते, कहने दो इन्हें, परवाह ना किया करो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाथी अपनी मस्ती से चलता है, भौंकने वाले भौंकते रहते हैं। तुम किस किस के मुंह बंद करोगे? अब भौंकने दो, थोड़ा सा आवाज होना भी जरूरी है। आप ना मुंह लगा करो बस। एक व्यक्ति ने बाजू वाले के घर में कचरा फेंक दिया, झाड़ू लगाई, सारे कचरे उसके आंगन में डाल दिया। और वो बाजू वाला बड़ा समझदार था, उसने झाड़ू लगाई, पूरा कचरा उठाया, डस्टबिन में डाला, कचरे घर में, और बढ़िया आम, अंगूर, केला, सेब, अनार, पपीता लेकर गया। पड़ोसी के, भैया ये हमारे गांव से फल आए हैं, ग्रहण करो।
वो आदमी पानी पानी हो गया, भैया मैं तेरे घर में कचरा डाला और तू फल लेकर आया। तब इस व्यक्ति ने कहा आपके पास कचरा था, आपके पास कचरा था तो आपने हमें कचरा दिया, हमारे पास फल थे तो हमने आपको फल दिया। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। आपने हमें गालियां दी, मतलब आपके पास गालियां थी तो आपने हमें गालियां दी। हमने 3.5 घंटे आपको कथा सुनाई, क्योंकि हमारे पास कथा थी तो हमने कथा सुनाई। जिसके पास जो होगा वही देगा। इसलिए कोई आपको बेवकूफ कहे, गधा कहे, नाराज ना हुआ करो। बेचारे की बुद्धि मारी गई है, बौरा गया है। हाँ, आपको गधा कह रहा है, बताओ। खुद गधा है इसलिए कह रहा है बेचारा। जिसके पास जो है वही। एक व्यक्ति कीचड़ में खड़ा था तो लोग निकल रहे थे तो लोगों के ऊपर कीचड़ उछाल रहा था। ओ कीचड़ कीचड़। और एक राजा सोचा चलो मेरा बहुत धन इकट्ठा हो गया है, खजाना खोल दिया और राजा खजाने से सोना चांदी बरसा रहा है। लो भाई ले जाओ। जिसके पांव कीचड़ में थे वो कीचड़ उछाले जा रहा है, जो धन में डूबा है वो धन उछाले जा रहा है। और एक भक्त सोचा चलो मेरे पास तो भगवान है, अब एक काम करूं मैं औरों को भगवान से जोड़कर भक्त बनाऊं। वो कथा सुना सुना के औरों को भक्त बनाए जा रहा है। जिसके पास जो है बेचारा वही बरसा रहा है। बस ये समझो, किसी के पास गालियां हैं तो गाली बरस रही है, किसी के पास धन है तो धन बरस रहा है, और किसी के पास भगवत प्रेम है तो भगवत प्रेम बरस रहा है। अब जिसके पास जो है वो बरसा रहा, अपने अपने ढंग से बरसा रहा। आप क्या बरसाना पसंद करेंगे आप देख लीजिएगा। इसलिए शंकर जी ने उत्तर नहीं दिया, दक्ष ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। दक्ष ने श्राप दिया, ओ नंदी ने श्राप दे दिया, जब से आया है मैं कर रहा, जा तेरा सिर्फ बकरी का हो जाए। अब भृगु जी ने दाढ़ी पे हाथ घुमाते हुए, क्यों ससुर जमाई की लड़ाई थी नंदी तुम क्यों भूल पड़े। श्राप दे दिया भृगु जी ने, जाओ तुम जैसे शिवगण पाखंडी हो जाए। नंदी ने कहा बाबा तुम ज्यादा पक्ष ले रहे हो दक्ष का, जाओ तुम जैसे बाबा भिखमंगे हो जाएं। शंकर जी ने सोचा राम राम ये तो स्वागत समारोह था, श्राप समारोह बन गया। तुरंत शंकर जी उठ करके चले गए। कोई उत्तर नहीं दिया शंकर जी ने। दक्ष ने कनखल में यज्ञ कराया, सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। और याद रखना जब शंकर जी को नहीं बुलाया तो भगवान नारायण भी उस यज्ञ में नहीं गए। कनखल में दक्ष ने जो यज्ञ किया था वो शंकर जी के अपमान के लिए किया था। और जिस यज्ञ में जिस जगह शंकर जी का अपमान होता है वहां भगवान नारायण भी जाना पसंद नहीं करते। इसलिए हरि हरि और न भेदा, हरि और हर में कोई भेद ना मानना। मैं पहले ये बात स्पष्ट कर चुका हूं। आज शंकर जी का अपमान हुआ, माता सती उस यज्ञ में बिना बुलाए गई, शंकर जी के लाख रोकने पर नहीं मानी। और शंकर जी का अपमान देखकर माता सती उस योगाग्नि में जलकर भस्म हो गई। शंकर जी माता सती का शरीर लेकर गए, जहां जहां माता सती के अंग गिरे वह एक एक शक्ति पीठ बनती गई। 52 जगह पर अंग गिरे, 52 शक्ति पीठ बन गई। एक बंटवारे में पाकिस्तान चली गई, बाकी 51 भारत में आज भी विद्यमान है। और वह सतीवाद में पार्वती बनी और भगवान शंकर का विवाह हुआ। दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाया गया, दक्ष को मार दिया शिवगणों ने, तो बकरे का सिर लगाया। बकरा पैदा होती क्या बोलता है, मैं। और ये भी बहुत मैं कर रहे थे, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं पहचाना, मैं वो। भगवान अच्छा तुझे बकरा बनना है। जो आदमी ज्यादा मैं करता है, मैं ये मैं वो, भगवान कहते अब तुझे बकरा ही बनाएंगे, मैं करता रहता है। इसलिए ये ना कहा करो मैं, ये कहा करो हे नाथ मैं ही मैं नहीं, तू ही तू, हर जगह प्रभु तू है, हर जगह तू है, तू ही मेरा है, तू ही मेरा। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, तू ही मेरा है, तू ही। मैं ना किया करो, मेरे तो गिरधर गोपाल किया करो। नहीं तो बकरा बनने को तैयार हो जाना। आज जितने बकरे गांव में हैं, शहरों में हैं,
ये सब उसी गांव के, उसी शहर के वो अहंकारी लोग उसी गांव में बकरा बन के पैदा हुए। आपको बचना है तो आप इन चीजों से बचें, अहंकार इत्यादि से। शंकर जी का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। बाद में मनु जी महाराज के दो बेटे हुए हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर नेतरायत सुतो ध्रुवः। दो पत्नी हैं, एक उत्तानपाद की पत्नी का नाम सुनीति, सुनीति के पुत्र ध्रुव, सुरुचि के पुत्र उत्तम। ध्रुव जी बचपन से ही भगवान का भजन करते हैं, संस्कार भजनों के हैं। एक दिन सुनीति का बेटा ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने चला गया। पिताजी गोद में बैठूंगा। बेटा आजा। जैसे ही गोद में बैठने लगे तो पास में सौतेली माँ सुरुचि खड़ी थी, हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। इस गोद में मत बैठना, तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं। क्यों माँ, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? तुम इसलिए नहीं बैठ सकते बेटा क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। जाओ पहले तपस्या करो, और तपस्या करने से भगवान मिल जाए तो उनसे कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे दो। ध्रुव जी को हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। कई लोग, बड़े बड़े लोग, बूढ़े लोग अपने झगड़े में बच्चों को भी पीस लेते हैं। हाँ, जिठानी अपने बेटे से कहती है, सुन चाची के घर ना जाना। और चाची कहती है, सुन बेटा अपने ताऊ जी से बात ना करना, और बड़ी मां से बोलना भी मत। अरे भाई, तुम बच्चों को जहर क्यों घोल रही हो? तुम झगड़ा कर रहे हो, इस झगड़े में बच्चों को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? वो बच्चे क्या जाने कि तुमने झगड़ा किया है? उन्हें तो खेलने दो सबके साथ, रहने दो सबके बीच में। बच्चों से नफरत करोगे तो घोर नरक जाओगे। बच्चे भगवान का स्वरूप है, वो निर्विकार होते हैं, उनके अंदर किसी के प्रति छल कपट नहीं होता। जब उनके अंदर तुम्हारे प्रति छल कपट नहीं है और तुम उनके प्रति छल कपट करोगे तो भगवान माफ नहीं करेगा। याद रखना मेरी मां, मेरे अंदर आपके प्रति कोई छल कपट नहीं है, और यदि आपने मेरे प्रति छल कपट रखा तो यही नरक का दरवाजा है। जो व्यक्ति आपसे छल कपट नहीं रखता उसके प्रति भी आपको छल कपट रखने का कोई अधिकार नहीं है। आप किसी के प्रति, घर परिवार में किसी के प्रति छल कपट ना रखना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न, ये भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम भले अपने बच्चों के प्रति छल कपट, जिठानी के बेटे के प्रति, तो देवरानी के बेटे के प्रति, ये सब गलत है। आप लोग चलो बात विवाद हो गया है, कल एक हो जाना, पर बच्चों को ना घसीटो। बच्चों को खेलने दो, दोनों को समझदारी से रहना चाहिए। बच्चों के प्रति वही ममता बनी रहे, वही लाड़, वही प्यार बना रहे, उनसे ना कपट करना, नहीं तो भगवान सब नोट कर रहे हैं। पूछेगा भगवान क्यों? वो बच्चा तो बेचारा अबोध था, छोटा था, तुमने उस पर कपट क्यों किया? जवाब दो। जवाब ना दे पाओगे। क्या गलती थी उसकी? सुरुचि हाथ पकड़ के ध्रुव को घर से निकाल रही है। जा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासिनम्। ध्रुव जी रोते रोते घर आए। माँ, कहा है माँ ने तप करो। माँ, मुझे तप करना है, बताओ मार्ग क्या है? सुनीति ने कहा, बेटा जा, रास्ते में कोई सच्चे गुरु मिलेंगे, वही तुझे आगे का रास्ता बताएंगे। 5 वर्ष के बच्चे को माँ ने घर से इसलिए
निकाल दिया। ये कहकर बेटा भगवान को पाकर आना। ध्रुव जी महाराज चल पड़े और अब भगवान की खोज में निकले हैं। भगवान का कोई अता पता नहीं है। नारद जी मिल गए। जब शिष्य सच्चा हो तो फिर सच्चे गुरु मिलते ही हैं। जब शिष्य के अंदर कोई कपट ना हो, छल ना हो, तो भगवान फिर उनके लिए भी निष्कपट गुरु की व्यवस्था कर ही देते हैं। जैसी योग्यता वैसा, जैसा पात्र होगा वैसा भगवान जल की व्यवस्था करेंगे। ध्रुव जी को नारद जी मिले। नारद जी ने कहा बेटा घर जाओ, अभी तुम्हारी उम्र भजन की नहीं है। पर ध्रुव जी बोले मैं तो भगवान को पाए बिना घर नहीं जाऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र देकर नारद जी ने ध्रुव जी को आगे बढ़ाया है। नारद जी समझ गए कि चेला बिल्कुल पक्का है। ध्रुव जी खड़े हो गए तपस्या करने। 3 दिन में एक बार बेर और कैथ का फल खा खा कर भजन किया है। रोज खाया नहीं। आज लोग व्रत रहते हैं ना तो दिन भर खाते हैं। ध्रुव जी ने 3 दिन में एक बार खाया है। याद रखना, भजन करना हो तो भजन के लिए भोजन पर नियंत्रण करना पड़ेगा। ज्यादा खाओगे तो विषयी बनोगे। सात्विक खाओ और कम खाओ। कम खाओगे तो स्वस्थ भी रहोगे और मन भी चंचल नहीं होगा। ज्यादा खाओगे दाना दुनका जे खाएं तिन्हें सतावे काम, और हलवा पूड़ी जो खाएं उनके मालिक राम। दाना चिड़िया दाना दुनका खाती है। दाना दुनका जे खाएं उन्हें सतावे काम। चिड़िया तो दाना खाती है छोटा सा थोड़ा सा, उसे भी काम सताता है। चिड़िया को भी, चिड़ा को भी, बिल्ली और कुत्ते बिल्लियों को भी ये काम वासनाएं सताती हैं। तो जो हलवा पूड़ी और माल चख रहे हैं अब इन्हें कितना सताएगा। इसलिए भगवान के भक्त को खाने पर नियंत्रण करना चाहिए। कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं। सात्विक खाओ, वह खाओ जिससे भजन में मन लगे, भोगों में मन ना जाए। आज आप लोग अपने आप को सात्विक बनाइए। आज लोग कुछ भी खा लेते हैं, वो सब खा रहे हैं, खड़े होके खा रहे हैं, कहीं भी खा रहे हैं, कैसे भी खा रहे हैं। अरे भाई खाना जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। अन्न से ही मन बनता है। अन्न दूषित हुआ तो मन भी बिगड़ जाएगा। इसलिए कंट्रोल खाने पर। क्या खाना है विचार कर लो। सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी बेस्ट है। वो भी भगवान को भोग लगाकर खाना है। यूं ही नहीं खाने लग जाना बिना तुलसी पत्ता डाले, भोग लगाए बिना भगवान का। जो आप भगवान को समर्पण किए बिना खाते हैं वो अन्न भी खाने योग्य नहीं होता। जब तक भगवान को भोग ना लगाया जाए तब तक वो भोजन के योग्य नहीं है, खाने के योग्य नहीं है। तुम ही निवेदित भोजन करही। ध्रुव जी महाराज को 6 महीने की तपस्या में भगवान साक्षात प्रकट होकर दर्शन देते हैं। बेटा ध्रुव बोल तुझे क्या चाहिए। ध्रुव ने कहा पिताजी माँ ने कहा था तपस्या करो, वरदान क्या मांगना है। माँ ने बिल्कुल नहीं बताया। मेरी माँ अपने आप को तपस्वी बनाओ, त्याग जितना कर सकते हो करो। भूखे रहने से भगवान कभी नहीं मिलते। भूखे रहने से भगवान मिल जाते तो बहुत सारे लोग भगवान को पा लेते। लोग भूखे क्यों मरते। भगवान, एक मैया बोली गुरुजी मैं तो लहसुन नहीं खाती, मैं तो प्याज नहीं खाती, मैं तो एकादशी करती हूँ और पूर्णिमा का व्रत करती हूँ। अच्छी बात है, करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए लहसुन प्याज, क्योंकि ये राक्षसों के गले से होता हुआ अमृत गुजरा है। समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं ने, राक्षसों ने अमृत छीन लिया तो भगवान मोहिनी बनकर गए और मोहिनी भगवान ने अमृत लिया और देवताओं को पिलाया। तो एक राक्षस राहु ने भी पी लिया। भगवान ने गर्दन काटी, उसके गर्दन से होता हुआ कुछ अमृत तो अंदर चला गया, पर गर्दन तुरंत कट जाने से अमृत की 2 बूंदें जमीन पे गिर पड़ी। तो वही 2 बूंद, एक बूंद लहसुन बन गई, एक बूंद प्याज बन गई। आयुर्वेद में लहसुन प्याज को अमृत कहा गया है। परंतु एक राक्षस राहु के गर्दन से, गले से होता हुआ अमृत जमीन में आया है। एक राक्षस का झूठा अमृत है, इसलिए इसका भोग भगवान को नहीं लगता। लहसुन प्याज को आयुर्वेद अमृत कहता है, परंतु भगवान को भोग इसलिए नहीं लगता। एक राक्षस की संगत किया है अमृत ने, इसलिए वो तामसी हो गया।
इसलिए लहसुन प्याज क्या हो गया? तामसी। लहसुन प्याज ज्यादा खाओगे तामसी हो जाओगे, भले ये अमृत है, इसलिए लहसुन प्याज का भोग भगवान को नहीं लगता, भले आयुर्वेद में से अमृत कहा गया। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए त्याग क्या करना पड़ेगा? आपको कपट का त्याग करना पड़ेगा, आपको निंदा का त्याग करना पड़ेगा, सब बुराइयों का त्याग करके भगवत प्रेम हो जाए, उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव जी जितना तपस्या कर सकते हो, तपा सकते हो, तपाना चाहिए, पर तपस्या के पहले विषयों को, निंदा चुगली को, झूठ अहंकार को समाप्त करने का अभ्यास करना चाहिए। अब ध्रुव जी महाराज को भगवान ने कहा क्या चाहता है? ध्रुव जी कहते हैं आपको पाकर भला और क्या चाहूंगा। ध्रुव जी को 36,000 वर्षों का राज्य मिला है, घर आए हैं। ध्रुव जी महाराज ने अपने पिता से राज्य पाया है, अपने भाइयों की, उनके भाई को हत्या कर दी यक्षों ने, ध्रुव जी ने उन्हें मारा है, कुबेर जी ने भक्ति का उपदेश किया है। 36,000 वर्षों का सफल राज्य किया ध्रुव जी ने, और अंत समय में मृत्यु के सिर पे पांव रख के शरीर के साथ भगवान के निज धाम को चले गए। ये भजन का प्रभाव है, और ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हो गई। मां को केवल राम प्रेम को पसंद करते, केवल प्रेम। विदुरानी के छिलके खा रहे थे, तब तक विदुर जी आ गए, और विदुर जी ने देखा राम राम ये छिलके खा रहे हैं, फलों का ढेर लगा, छिलकों का पता। विदुरानी भाव में डूबी है, और दोनों, ये उन्हें देख रहे हैं, वो इन्हें देख रहे हैं। विदुरानी की आंखों में आंसू हैं, श्याम सुंदर को देखकर, तो श्याम सुंदर की आंखों में आंसू हैं, विदुरानी के प्रेम को देखकर दोनों रो रहे हैं और छिलके खाते जा रहे हैं। और विदुर जी ने हिलाया विदुरानी को, ये छिलके खिला दिया तुमने? ओ राम राम राम, हे प्रभु क्षमा करो। तुरंत थाली निकाली, विदुर जी ने मेवा मिष्ठान सजाए, तुलसी पत्ता डाला, प्रभु खाओ। भगवान विदुर जी के यहाँ काजू बादाम और मेवा मिष्ठान खाते हुए बोले, विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला है, वो स्वाद आपके मेवा मिष्ठान में नहीं। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान वस्तु को ग्रहण नहीं करते मेरी माँ। आज भगवान विदुर और विदुरानी को दर्शन देकर हृदय से लगाकर वहां से अंतर्धान हुए हैं, गए। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी भगवान यदि खाते तो हम रोटियां रखते हैं, कम क्यों नहीं होती? 4 रोटी रखी हैं तो 2 हो जाए, 2 भगवान 4 की 4 मिल जाती हैं, वापस खाते नहीं है, लगता है भगवान। हमने कहा बेटा ये गुलाब है, इसका हमने वजन किया तो निकला 10 ग्राम, फिर हमने इसकी खुशबू ली और खुशबू लेके फिर वजन किया तो क्या इसका वजन कम होगा? बोलो, 10 ग्राम ही रहेगा। तो 10 ग्राम वजन पहले था, 10 ग्राम बाद में निकला, तो क्या हमने खुशबू नहीं ली? खुशबू ले ली, खुशबू ले ली, फिर भी वजन कम नहीं हुआ। हमने कहा जैसे गुलाब की खुशबू लेकर उसे फिर से तौलने से उसका वजन कम नहीं होता। हमने कहा भगवान रोटी को नहीं खाते, भगवान भोजन नहीं करते, भगवान तो उस भोजन की खुशबू और भक्त के प्रेम की खुशबू ग्रहण कर लेते हैं, बाकी प्रसाद आपके लिए छोड़ देते हैं। भक्त के प्रेम की खुशबू भगवान ग्रहण करते हैं। कोई ये कहे भगवान खाते नहीं, खाते हैं। सबका खाना पीना अलग है। गैया गाय घास खाती है, शेर मांस खाता है, भौरा रस पीता है। मछली का खाना पीना अलग है, कुत्ते बिल्ली का खाना पीना अलग है, मनुष्यों का खाना पीना अलग है। उसी प्रकार भगवान का खाना पीना अलग है। भगवान तो भक्तों के प्रेम से ही अपना पेट भर लिया करते हैं। वो प्रेम की खुशबू से, प्रेम से भगवान पेट भरते हैं। जैसे भौरा रस पीकर पेट भर लेता है, ऐसे भगवान 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 भक्त के प्रेम से पेट भर लेते हैं। जितना प्रेम करोगे
भगवान से उतना पेट आपका भरता, भगवान का पेट भरता जाएगा। आप प्रेम नहीं करते भगवान से तो आपके भगवान भूखे हैं। अभी प्रेम करोगे भगवान से, जैसे अपने पुत्र से प्रेम करते हो, बेटी से, बेटे से, दुकान से, मकान से, पति और पत्नी से प्रेम करते हैं, माता और पिता से प्रेम करते हैं, वैसे ही प्रेम भगवान से हो। जब प्रेम भगवान से होगा, प्रेम जब अनंत हो गया, तब राम राम संत हो गया। केवल प्रेम करने से भगवान मिल जाएंगे, इसलिए भगवान को याद किया करो, भगवान से रिश्ता जोड़ा करो। भगवान ही हमारे हैं। विदुरानी भगवान को अपना मान लेती हैं, उनका दुख दूर हो जाता है। हम भी भगवान को अपना मान लें और कहें कि मेरा तो श्याम से ही नाता है और किसी से कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। हमें ज्यादा रिश्ते बनाने भी नहीं चाहिए। आप लोग तो बहुत बनाते हैं। आपके यहाँ तो शादी का कार्ड कहां कहां से आता है। आपकी नानी के, मौसी के, लड़का के, नाना के, फूफा के, ताऊ के घर से भी शादी का कार्ड आ जाता है। इतना लंबा निभाते हो। ज्यादा रिश्तेदारी में ना फंसा करो। हाँ, केवल भगवान से नाता हो। जमाने की रिश्तेदारी काम नहीं आने वाली है ना। आपसे रिश्ता ना टूटे, आप कभी छूटे ना, ऐसी प्रार्थना करो। जब भगवान सारी लीला को समाप्त करके गए, तब विदुर जी, उद्धव जी, मैत्री जी के पास गए। आप बताएं भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? सारी दुनिया सुख का प्रयास करती है, दुख क्यों मिलता है? कारण है ना संसार के प्रति। सारी दुनिया सुख चाहती है पर दुख ही मिलता है। विदुर जी ने कहा ये संसार, और मैत्री जी ने कहा संसार दुखालय है, इसलिए दुख मिलता है। संसार का नाम ही दुखालय। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 बेटों से करके, और करदम जी जब जाने लगे तो कहा माता देवहूति ने, मेरे लिए कोई सहारा तो हो। तब एक पुत्र हुआ है करदम जी का, नाम है कपिल भगवान। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार ये भी है कपिल जी का। भगवान कपिल देव जी जब हुए तो इनके पिता करदम जी घर से वैराग्य लेकर मन भगवान में लगा कि उन्होंने आत्म कल्याण किया। इन कथाओं से हमें ये प्रेरणा मिलती है, ये शिक्षा मिलती है हम भारतवासियों को कि देखो, जब बच्चे बड़े बड़े हो जाएं, बेटा समझदार हो जाए, बिटिया समझदार हो जाए, शादी विवाह दोनों का हो जाए, तब आप घर परिवार से अपना मोह जितना कम कर सकते हो कर लेना। यही अवसर है मोह और ममता को कम करने का, नहीं तो बुढ़ापे में मोह ममता कुछ ज्यादा बढ़ती है। मैया जी, गृहस्थाश्रम कितने वर्षों के लिए भगवान ने दिया है? बोलो मेरी माँ। मैया जी, ओ मेरी माँ, बोलो कितने वर्षों के लिए गृहस्थाश्रम है? गृहस्थाश्रम केवल 25 वर्षों के लिए। 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी, 25 वर्ष तक गृहस्थ,
25 वर्ष तक वानप्रस्थ और 25 वर्ष तक सन्यास, है ना। आपकी उम्र 50 साल हो गई, इसके बाद तो गृहस्थ से मुख मोड़कर भगवान की तरफ अपना मुख कर लेना चाहिए पूर्ण रूप से। 50 वर्ष के अभी आप नहीं हैं, चलो हम 50 वर्ष से कुछ ज्यादा समय आपको दे रहे हैं।